कैसी दशा है। मेरी बहन इस प्रकार आहत। किसने ये साहस किया कि लंकेश की बहन का अंग भंग करे? जिसने ये कर्म किया है उसने मेरे कुल और मेरी सत्ता को चुनौती दी है। महाराज, वन में मैंने 2 वीरों को देखा। वे धनुष धारण किए हुए थे, तेजस्वी और स्थिर। मैंने उनके समीप जाकर बात की, तभी उनमें से एक लक्ष्मण ने मुझ पर प्रहार किया। उसी के हाथों मेरा अंग भंग हुआ। वे दोनों अजेय प्रतीत होते थे। उनकी शक्ति साधारण नहीं थी। वे कौन हैं जो वन में रहते हुए भी ऐसे पराक्रमी हैं, जो मेरे कुल की स्त्री पर हाथ उठाने का साहस रखते हैं? उनका स्वरूप कैसा है? उनका बल कितना है? कहो, वे कौन हैं? महाराज, वैसे तो वो बस साधारण से वनवासी है। ये सब तो उस सीता की वजह से हुआ है। हमें संपूर्ण वार्तालाप खुलकर बताओ। महाराज, वह अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं, जो वनवास के कारण एक वन में रहते हैं। लेकिन उन साधारण से वनवासियों के पास एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है जो स्वयं लंकेशपति रावण के पास भी नहीं है। ऐसा क्या है संसार में जो तीनों लोकों के स्वामी स्वयं लंकेशपति रावण के पास भी नहीं है? महाराज, वो वनवासी राम की पत्नी सीता इतनी सुंदर है कि उसकी छवि को देखकर रूप गुण से युक्त, सुलक्षणा और अद्भुत सौंदर्य वाली हैं। उनका सौंदर्य इतना मनोहर है कि उन्हें देखकर मन स्थिर नहीं रहता। वे तपस्विनी सी दिखती हैं, किंतु उनका तेज और लावण्य असाधारण है। ऐसी स्त्री पृथ्वी पर दुर्लभ है। यदि ऐसी स्त्री किसी वनवासी की पत्नी है तो वो उसके योग्य नहीं है। ऐसी रूपवती स्त्री राजाओं और महाबलियों के योग्य होती है, वन में रहने वाले मनुष्य के नहीं। तुम जाओ या आराम करो, उन वनवासियों को मैं देख लूंगा। रावण हैं हम। अब पता चलेगा उन वनवासियों को सूरपनखा का अपमान करने का क्या अंजाम होता है।